हाँ। क्या कर रही तू? कुछ नहीं। नहीं, कुछ तो कर रही होगी। सॉरी यार, मेरी जैसे आपको सुनने को मिली। नहीं नहीं बहन, मैं सॉरी मांग रही हूँ तेरे से, तेरे घर वालों से, तेरे पति से भैया, कि तू मेरे पे इतना बड़ा कलंक रखवा रही है। तो तेरे पति ने बोला पागल हो है ना, गए, कुछ है ना। मैं तुम्हारे पैरों में डल के माफी मांग लूंगी। इतना बड़ा कलंक मत करवा मेरे ऊपर भाई, कि तूने फांसी लगा ली, पुलिस बुला रहे हैं, है ना। तुम हमारे घर में कदम मत रख देना, जे मत रख देना, है ना। मेरे पे मत लगवा। मैंने तेरे से कुछ बोला? मैंने तेरे से कुछ बोला? आपने फोन काट दिया, आपने कहा कि हाँ, मैं बाद में करती हूँ, तो मेरे को लगा आपको बुरा लग गया है ना। तो मैंने कहा बोल देते ना, मैं ले आऊंगा, क्यों फालतू में। नहीं, इतनी सी बात पे तूने इतना बुरा बुरा मेरे से बुलवा दिया। मैंने तेरे से भैया एक शब्द बोला हो, तेरी फैमिली के लिए बोला हो, तो तू बता जा। मैं अपनी बच्ची के सर पे कसम खा रही हूँ, मैंने तुम्हारे लिए किसी के लिए ऐसा बुरा नहीं बोला कि तेरे पति की बुराई करी। बोली या नहीं बोली, ये बता। हाँ पे हाँ या नहीं बोली ना? कुछ नहीं, मैंने यही बोला लास्ट में फोन काट के कि मैं तेरे से थोड़ी देर बाद में बात करती हूँ। इसके अलावा कुछ बोला नहीं? बोला ना? और देख, अब ध्यान से सुन ले मेरी बात को, है ना। बहुत प्यार से बोल रही हूँ। देख, सपना कभी थी या कभी होगी तेरी दोस्त, है ना। वो आज से तेरे लिए मर गई है, ये बात चाहे तू 10 दिन रो लियो भैया, कुछ भी कर लियो, है ना। और तेरी फैमिली से और मैं बात कर लूंगी, नंबर वंबर ले लूंगी, सबके हाथ जोड़ लूंगी। वैसे तो मैंने कोई गलती की नहीं है अपनी नजर में, पर फिर भी मांग लूंगी जिस तरीके से तुम्हारे पतिदेव ने जैसे बोला है। और मेरा नंबर पागल हो गए, मैं आपको बता रही हूँ क्या बात है। सुनो, मेरी बात सुनो, पहले मेरी बात सुनो। बात क्या है, बात आखिर है क्या, मैं आपको बता रही हूँ। ऐसे नहीं दौरे पड़ रहे हैं। वो मैंने क्या है, मैं रिश्ते बचाती हूँ ना हमेशा, जीवन भर मैंने रिश्ते बचाए हैं, इसलिए बातें हो रही हैं। पता है क्या, हम आपके घर आए थे एक बार। कब आए थे घर? जब आपने बुलाया था रात में, जब आप बेहोश हो गई थी वीडियो कॉल में ही, हम दूसरे दिन आपके पास में आए थे, याद आया? हम लोग आए थे, हम लोग पार्टी वगैरह करी थी, सब चीज हुई थी। फिर दूसरे दिन आपने जब बात नहीं करी, कोई रिएक्शन नहीं दिया, आपने दूसरे दिन के प्लान्स बनाए थे, तो उनका कहना ये है कि मेरी बेइज्जती हुई, मेरे को बुलाया और फिर उसके बाद में ऐसे बेइज्जत करके भगाया घर से, कि तुम्हें मतलब हम कोई, हाँ, कि मतलब आपने वो रात वाली बात नहीं होगी, चारोई वाली बात, चोर सिपाही खेल लेते वो वाली चीजें, बस वो वाली बात है। इस वजह पे वो घर में नहीं आना चाहते। उससे पहले कि आपको रिलेशन पता है कि क्या थे, और उसके बाद में ये रिलेशन इस वजह से बिगड़े। अब सुन ले, है ना। मैंने बेइज्जत करके भगाया, मैंने सब कुछ किया। तेरा पति बहुत सही है। सुन ले मेरी बात, अब मेरी बात सुन ले। तेरा पति बहुत सीधा है, बहुत। मेरा मुंह मत खुलवाइए इससे आगे, क्योंकि मेरा मुंह ज्यादा खुलेगा तो बहुत ज्यादा ही बुरा हो जाएगा। इसलिए मैं बिना मुंह खोले मैं बंद कर रही हूँ ये रिलेशन। न तू आज जिंदगी में मेरे को फोन करेगी, कहीं भी तू मुझे अपनी शकल मत दिखा दियो, ना मेरी तेरे को दिखेगी। तेरे घर की बात छोड़, तेरे घर के इर्द गिर्द भी नहीं घूमूंगी मैं, ठीक है। इतना तो वो नहीं खाती, नाज खाती हूँ। और रहा वो तेरा पति, भाड़ में जाए, मरे, और तुम पूरा घर, कोई मतलब नहीं है मेरे को तुम सबसे। और जिंदगी में तू मेरे को फोन मत कर दियो भैया, जो तेरे को करना है ना। हाँ, मैं तो दिखाऊंगी। सुन, तेरे पति ने क्या बोला कि तुम मेरे घर में कलेश करवा रही हो, मेरी बीवी मर गई, पुलिस तुम हमें जेल में डाल रही हो, सब तुम्हारी वजह से हो रहा है, तुम मेरे को जेल में डलवाओगे ये सब कर करोगे। मैं तेरे से कह रही हूँ, और चाहे तू भैया मेरे नाम पे मत करियो। आज मेरा कॉल आया है, जिंदगी में मेरा कोई कॉल नहीं आएगा। मेरे पीछे से नाटक मत करो भाई, जो तुम कर रहे हो। तुम हंसी खा रही है, तेरा पति पुलिस वाला बुला रहा है, मेरे को गालियां दे रहा है, मादर चोद, मेरे को गालियां दे रहा है वो, है ना। तो वो अपनी औकात में। ये जो ऑडियो रिकॉर्डिंग है, आज सपना जो है अपने लाइव में ये शेयर किया था, ऑडियो रिकॉर्डिंग को लाइव सुनाई थी। क्योंकि सीवी का भाई रॉकी जब कल ऑडियो रिकॉर्डिंग लगाया था, सपना से माफ़ी मांग रहे थे सीवी के ससुर जी अपने बेटे के करतूतों के ऊपर, तो उस टाइम सीवी का आज वीडियो आया सुबह में, उसमें सीवी जो है बोल रही थी कि ऑडियो जो है कट कर करके लगाया गया है, हमारी फैमिली को बदनाम करने के लिए लगाया गया है। तो सपना इसीलिए आज लाइव आई, 1 घंटे का लाइव था, जिसमें सपना ने इस ऑडियो रिकॉर्डिंग को लगाई कि आज मैं कोई कट करके नहीं लगाऊंगी, क्योंकि ये मेरे ऊपर एलिगेशन लगाया जाता है कि ऑडियो को कट कर करके लगाया जाता है। तो आज मैं लाइव सुनाती हूँ। शिवी के पति ब्लैकमेल कर रहा था, बोल रहा था कि शिवी को फांसी लगा दूंगा, और शिवी के फांसी लगाने के बाद तेरे को फंसाऊंगा। शिवी के पति सपना को धमकी दे रहा था कि वो फांसी लगाएगी शिवी, और
उसके केस में सपना को फंसाएगा शिवी का पति कि तेरे वजह से शिवी ने एक कदम उठाया। मतलब कितना बड़ा मतलब ब्लैकमेलिंग चल रहा था। सपना बोली मैंने तो कोई गलती किया नहीं है, फिर भी ये सबके पैरों में जाके तुम्हारे ससुर, तुम्हारे परिवार के, पति के सबके पैरों में जाके गिरा के माफ़ी मांगूंगी कि मुझे माफ़ कर दो और इतने बड़े एलिगेशन मेरे ऊपर मत लगाओ। मतलब आप सोच रहे हो कि शिवी का जो पति है कितना नमक हराम, कितना घटिया इंसान है, जो अपनी पत्नी को मौत का घाट सुला सकता है और उसके वजह से दूसरे को ब्लैकमेल कर सकता है। वो जिंदगी में कितने कर्म कांड कर रखे होंगे। अब शिवी का पति का एक पहले हॉस्पिटल था और वो हॉस्पिटल कोई ऐसा कर्म कांड किया था, उसकी वजह से वो हॉस्पिटल को सील कर दिया गया, बंद कर दिया गया और इसके ऊपर FIR भी हो रखा है हॉस्पिटल में। और हॉस्पिटल में गरीबों को ठगता था, किडनी ये सब चीज़ें का ब्लैकमेलिंग करता था। पहले शिवी तुम अपनी फैमिली को, अपने पति को बारे में कभी नहीं बताया, आज तो तुमने सपना के ऊपर एक से बढ़ के एक एलिगेशन लगाया कि ग्वालियर में फ्लैट में क्या क्या कर्म कांड करती थी सपना। उसके बाद अपने पति के, मरे हुए पति का व्यूज खाना चाहती थी। अपने भाई और माँ से इसलिए झगड़ा किया क्योंकि उसका भाई जो है राजवीर जी का डेथ का रिकॉर्डिंग लगाया था, जो कि सपना को लगाना चाहिए था। इस वजह से सपना नाराज होकर अपनी भाई और अपनी माँ से रिश्ता तोड़ लिया। वाह वाह, मतलब एक औरत का चारों तरफ से दुश्मन है। अगर इस औरत का, एक औरत का अगर पति इस दुनिया में नहीं है, सिंगल मदर है, अपने बच्चे को अकेले अपने दम पे पालन पोषण कर रही है, अपने दम पे सब कुछ करने की इच्छा रखती है, उस औरत को कुछ भी मतलब पब्लिक कह देगा, कुछ भी कोई भी कह देगा मुंह उठा के। शिवी, तुमने अपने हस्बैंड के बारे में कुछ बोला कि मेरे हस्बैंड ने किस लिए गाली दिया, नहीं दिया, मगर सपना ने आज आके क्लियर कर दिया क्योंकि तुमने फिर से एलिगेशन लगाया था कि कट कर करके मेरी फैमिली को बदनाम कर रही है। मगर आज सपना लाइव में आके रिकॉर्डिंग सुनाया और गाली की बात रही तो गाली सपना के माँ बहन को गंदी गंदी गालियां दिया है। ऐसा गाली तुम्हारा पति दिया है कि वो गाली सोशल मीडिया पे लगा ही नहीं सकती, यूट्यूब के गाइडलाइन के विरुद्ध है। और फिर भी इतना बड़ा कांड में भी तुम अपने पति को साथ दे रही है। पहले तुम अपने पति का कर्म कांड के बारे में बता शिवी सबको। और तुम्हारा पति और जब सही है तो अपने बेटे का कर्म कांड पे एक बाप क्यों माफी मांगेगा? तुम्हारा ससुर जो है कितना बार सपना से माफी मांगा है। अगर 5-6 मिनट के रिकॉर्डिंग में 4 मिनट तक तो तुम्हारे ससुर जो है गिड़गिड़ा रहे थे, माफी मांग रहे थे कि बेटा मुझे माफ कर दे, माफ कर दे, माफ कर दे। क्यों? जब तुम्हारा पति गलत है ही नहीं है तो कांड दिखा रही है। तुम अपना पति का भी कर्म कांड दिखा देना और काली सच्चाई बता देना कि तुम्हारा पति का पहला हॉस्पिटल भारत किस लिए बंद हुआ था और FIR क्यों हो रखा है। इतना ही तुम्हें सच्चाई दिखाने की शौक चढ़ी हुई है तो